हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल ड्यू कॉमर्स। तो आज मैं आप सभी को बताने वाला हूँ एमकॉम 2019-20 की क्या कट ऑफ लिस्ट थी। एंट्रेंस बेस्ड एंड मेरिट बेस्ड दोनों की कट ऑफ लिस्ट के बारे में आज मैं बताऊंगा। काफ़ी लोगों की कन्फ्यूजन थी कि मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ परसेंटेज क्या है, तो आज मैं वही क्लैरिफाई करूंगा ताकि आप सभी को किसी और से पूछना ना पड़े एंड सब कुछ इसी वीडियो से क्लैरिफाई हो जाए। ये वीडियो बहुत नॉलेजेबल होने वाली है, प्लीज़ एंड तक जरूर देखना, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना एंड घंटा बजा देना जरूर ताकि आपको नोटिफिकेशन आती रहे वीडियोस की। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइज मैंने पहले से ही डाउनलोड करके रखी हुई है मेरिट बेस्ड एंड एंट्रेंस बेस्ड की कट ऑफ लिस्ट। तो हम सबसे पहले मेरिट बेस्ड की बात करते हैं। तो हम अनरिजर्व्ड की अगर बात करेंगे तो हाईएस्ट पिछले साल जो गई थी वो 100% थी, मतलब एक बंदे के 100% थे और उसका डायरेक्ट एडमिशन हो गया था। तो ये तो थी हाईएस्ट, मतलब आप हाईएस्ट लगा के चलो 85 से ऊपर ही रखो अपनी, तब जाके आपका डायरेक्ट एडमिशन हो पाएगा। और इसकी अनरिजर्व्ड की लोवेस्ट की अगर मैं बात करूं तो लोवेस्ट थी इसकी 81.78। ये देखो, इसकी लोवेस्ट है 81.78। तो मतलब अनरिजर्व्ड कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हो तो 83% से अबव तो आपको होने ही चाहिए अंडर ग्रेजुएशन के परसेंटेज, तब जाके आपका एमकॉम के अंदर डायरेक्ट एडमिशन हो पाएगा। उसके बाद अगर मैं बात करूं ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर की, तो हाईएस्ट जो पिछले साल गई थी परसेंटेज वो थी 83.57, विच इज़ मतलब बहुत कम है। अगर आप काफ़ी सही मतलब पढ़ते हो, अगर आपके अच्छे परसेंटेज हैं तो उस हिसाब से ओबीसी की ये काफ़ी कम परसेंटेज है। और इसकी लोवेस्ट जो गई थी वो अगर हम देखें तो इसकी लोवेस्ट थी इसकी 75.86%। मतलब अगर आपके अंडर ग्रेजुएशन के अंदर 76 या अबव है तो आपका एमकॉम के अंदर एडमिशन हो जाएगा। बट टारगेट आपका ये होना चाहिए कि 80 अबव ही हो, तब जाके आपको टॉप लेवल के कॉलेजेस मिलेंगे। उसके बाद अगर मैं बात करूँ एससी की, तो एससी की जो पिछले साल की कट ऑफ गई थी वो हाईएस्ट थी 84%। तो 84 के आसपास अगर आप स्कोर कर रहे हो अपने अंडर ग्रेजुएशन के अंदर तो आपका एमकॉम के अंदर डायरेक्ट एडमिशन हो जाएगा और अच्छे कॉलेजेस के मिलने के चांसेस हाई रहेंगे। अगर मैं बात करूं एससी की लोवेस्ट की, कि लोवेस्ट कितनी गई थी, तो ये थी 73%। तो 73% जिसके आ रहे होंगे अंडर ग्रेजुएशन के अंदर या फिर 73 से ज़्यादा, लगभग अज्यूम करके चलो कि 75 अबव अगर आपके हैं, एससी हो अगर आप, तो आपका डायरेक्ट एडमिशन हो जाएगा एमकॉम के अंदर। अब एसटी की बात करता हूँ मैं, तो एसटी की पहली जो कट ऑफ गई थी हाईएस्ट वो थी 75%, और जो लोवेस्ट गई थी वो थी 67.79%। मतलब ये अब तक की सबसे लोवेस्ट परसेंटेज गई थी पिछले साल एसटी की। तो अब आपको पता लग गया होगा कि कितने आपको हाईएस्ट मार्क्स चाहिए और कितने लोवेस्ट मार्क्स चाहिए कैटेगरी वाइज। तो अब हम बात करते हैं एंट्रेंस बेस्ड की। ये तो था मेरिट बेस्ड, अब हम एंट्रेंस बेस्ड की बात करते हैं। तो एंट्रेंस बेस्ड की अगर हम बात करेंगे तो 400 में से आपको स्कोर करना पड़ेगा, तो हम उसकी यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो हाईएस्ट पिछले साल गई थी वो थी 261 गई थी पिछले साल, हाईएस्ट जो थी मार्क्स थे उसको। अगर आप इस मार्क्स के आसपास स्कोर करते हो तो आपको टॉप के लेवल के कॉलेजेस मिल जाएंगे डीयू के अंदर। और जो अनरिजर्व्ड की लोवेस्ट गई थी, अब हम अगर उसकी बात करें तो वो थी, जो लोवेस्ट गई थी अनरिजर्व्ड कैटेगरी की, वो थी 198 मार्क्स। 400 में से 198 मार्क्स। तो आप लगा के चलो कि 200 से ज़्यादा अगर आप मार्क्स ला रहे हो अपने एंट्रेंस के अंदर तो आपका डीयू के अंदर एमकॉम के अंदर एडमिशन हो जाएगा। बट आपको अपना टारगेट रखना है 220 से अबव, ताकि आपका नॉर्थ कैंपस के अंदर एडमिशन हो। अब मैं बात करूँगा ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर की। तो ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर की बात करता हूँ, सॉरी, इसकी जो अनरिजर्व की थी वो 194 थी, 198 नहीं गई, 194 गई थी। तो ये तो और भी अच्छा है। तो अब मैं बात करूँगा ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर की। तो इसकी जो हाईएस्ट थी वो थी 209, और इसकी लोवेस्ट की मैं बात करूँगा तो लोवेस्ट इसकी गई थी पिछले साल ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर की, वो थी 160 के आसपास थी। हाँ ये देखो 162, इट इज़ 162।
मतलब ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर की पिछले साल जो लोवेस्ट कट ऑफ गई थी वो 162 थी। मतलब अगर आप ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर से बिलोंग करते हो तो आप मान के चलो 170 से ऊपर आपको लाना ही पड़ेगा ड्यू के अंदर एडमिशन लेने के लिए, और 190 के आसपास लाना पड़ेगा ड्यू के टॉप कॉलेजेस के अंदर एडमिशन लेने के लिए। अब मैं बात करता हूँ एससी की, तो एससी की हाईएस्ट कट ऑफ गई थी 212 गई थी एससी की हाईएस्ट कट ऑफ। इसके आसपास अगर आप लेके आ रहे हो मार्क्स तो आपका टॉप के लेवल के अंदर, टॉप कॉलेज के लेवल के अंदर एडमिशन हो जाएगा। और इसकी जो लोवेस्ट गई थी वो थी 151 गई थी एससी की लोवेस्ट। तो आप मान के चलो 170 अबव अगर आप टारगेट रख रहे हो अपना तो आपका एडमिशन हो जाएगा ड्यू के अंदर, और 200 अबव रख रहे हो तो आपका टॉप लेवल के कॉलेजेस के अंदर एडमिशन हो जाएगा। अब बारी आती है एसटी की, तो एसटी की 208 गई थी पिछले साल, 208 हाईएस्ट थी, और जो इसकी लोवेस्ट थी वो थी 108। तो एसटी को फ़ायदा है, इसको काफ़ी कम मार्क्स ऑब्टेन करने पड़ते हैं एमकॉम के अंदर, एंट्रेंस के अंदर। तो आपका टारगेट ये होना चाहिए कि 130 से अबव रखें अपने मार्क्स। अगर आप एसटी हो तो तब आपका एडमिशन ड्यू के अंदर हो जाएगा। तो गाइस ये थी आज की वीडियो। होपफुली मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आपको सब कुछ समझ आ गया होगा, सारे डाउट्स क्लैरिफाई हो गए होंगे। और प्लीज़ अपना प्यार बनाए रखें, सब्सक्राइब करें अगर अभी तक नहीं किया है तो। एंड थैंक यू, दिस इज ड्यू कॉमर्स, स्टे ट्यून्ड।